क्लास 8 का संजीव डैश वर्क का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। इसका फर्स्ट पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 2, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दिया हुआ है, साहचर्य किस में नहीं है? साहचर्य हमेशा प्लस में और गुणा में, जोड़ना और गुणा में होता है। तो योग के लिए है और गुणन के लिए होता है। मतलब पूर्णांक में, मतलब ये कह दो कि प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ने पर प्राकृत संख्या आती है, लेकिन घटाने पर माइनस का 1 आ रहा, प्राकृत संख्या नहीं आ रही है। ये जो प्राकृत से प्राकृत बनता है, पूर्ण से पूर्ण बनता है, पूर्णांक से पूर्णांक बनता है, तो हमेशा क्या होता है? योग में होता है और गुणा में होता है, भाग और घटाने के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आएगा। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है बेसिक का, उसमें आप पढ़ सकते हो। पक्षांतरण करते समय प्लस का चिन्ह बदल जाता है माइनस में। पक्षांतरण करेंगे ना, तो इधर से उधर भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में, गुणा है तो भाग में, भाग में है तो गुणा में। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने पर, ये चतुर्भुज है, आमने सामने के बिंदुओं को मिलाएंगे ना, तो ये जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं। ये आएगा भाई आपके विकर्ण। निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? अब 1 कब आएगा? तो हमें क्या करना है, पिछला नंबर उसका स्क्वायर करो, उसका वर्ग करो। 9 का वर्ग करेंगे तो होता है 81। पीछे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसमें 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 अंत में आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें और 1 आएगा इसमें। तो 1 किस में आएगा? आपके ऑप्शन ए में आएगा। ये आएगा ऑप्शन ए, ये वाला। और इसमें आपके आने, इसमें भी यही है, इसमें आपके सी ऑप्शन है। ऐसे आपको यहीं पर ऑप्शन का उत्तर यहीं देना है, जहां पर एग्जाम में भी इस पेपर अंदर ही आएगा, वहीं लिखना है। 1 से 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती है? तो 10 होती है। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे करेंगे ना। 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 है, 10 का घन कितना होता है? 1000 है। तो 1 से 10 तक जो संख्या है उनका घन 1000 तक होता है। 10 संख्याएं होती है, कितनी होती है? 10। उनका घन करेंगे ना, तो अगर वर्ग पूछ लेते ना, तो फिर हमें 30, 32 आता, 31 संख्याएं आती। एक टोकरी में 15 सेव हैं, 5 संतरे हैं, इनका अनुपात बताना है। तो सेव और संतरा दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। दोनों में भाग जा रहा है आपके 5 का भाग जा रहा है। 5 या 15, 5 एकम 5, ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर राइट। यहाँ पर आएगा भी ऑप्शन अ राइट। ये जो बीच में जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको रफ में लिखना है। रफ में पीछे पेज आएंगे, वहाँ पर आपको ट्राई करना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। हमारे पास एक संख्या दे रखी है, बताना है इसमें पद कितने हैं। देखो प्लस और माइनस क्या करता है? पदों को अलग अलग करता है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, स्क्वायर में स्क्वायर जुड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना है। देखो ये वाला और ये वाला, इन तीनों में x स्क्वायर है, तो तीनों एक ही पद है। ये हो गया एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। उत्तर हमारा कौन सा राइट है? ए ऑप्शन राइट है। ये ध्यान रखना है, स्क्वायर स्क्वायर वाला एक ही पद माना जाएगा। स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, ये 3 अलग अलग है। हमें क्या करना है? इनको गिनना है। एक्स स्क्वायर कितनी है, वाई स्क्वायर कितने हैं, एक्स वाई कितने हैं, इनको हमें ऐसे गिनना है। इस चीज का ध्यान रखना और कुछ नहीं। अगला है, हमें इसका अर्थ बताना है। जब भी आप भाजक आता है ना, तो दोनों घात को क्या करना है? आपस में माइनस कर देना है। भाजक मतलब घटाना। घटाना कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, ये आएगा आपके ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो देखो सिंपल है, -2/3 को गुणा करना है 4/5 से। ये संख्या इससे कट नहीं रही है,
ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट नहीं सकते, गुणा करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, तो ये आएगा माइनस के 8/15 आएंगे, सिंपल सा। अब हमें इसको हल करना है, माइनस का 3 उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा, और 2x का 2x, इन दोनों को जोड़ लो तो ये आता है आपके 10, गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा 10/2 बराबर होता है आपके 5 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं यहां पर, इसको तो मैंने लिख दिया है, घन संख्या किसे कहते हैं, तो लिख देना ऐसी संख्या जिसमें, अभी सिंपल एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या को 3 बार गुणा करना होता है। जैसे 5 का घन ज्ञात करना है तो 5 × 5 × 5, ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करना है 3 बार, जैसे ये लिख दिया और घन ज्ञात कर लिया, ये घन संख्या है। घन संख्या एक्चुअल में ये है, ऐसा कह सकते हो, ऐसी संख्या जिसके टुकड़े करने पर या जिसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 3-3 के जोड़े बनते हैं ना, 3-3 के हम ट्रिपलेट बना सकते हैं, 3-3 के टुकड़े बनाने बन जाएंगे तो वो घन कहलाएगा। साइकिल का अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे रखा है, साइकिल का क्रय मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले यहां पर लिखेंगे भाई अंकित मूल्य, यहां पर हम लेते हैं अंकित मूल्य, कितना दिया हुआ है 500 रुपये, और यहां पर है भाई डिस्काउंट है, बट्टा है, बट्टा दे रखा है अभी आपके 20%। तो पहले आप क्या करो, बट्टा राशि ज्ञात कर लो। बट्टा राशि ज्ञात करते हैं, जो है 500 का 20%, 500 का 500 का मतलब गुणा करना है, 20 का 20, परसेंटेज हट जाएगा, 100 का भाग लग जाएगा। सिंपल सा है, आपको 2 0 से 2 0 काट दो, गुणा कर देंगे तो ये आएगा भाई आपके 100 रुपये। आपको इतना डिस्काउंट मिल गया, बट्टा मिल गया। अब हमें क्रय राशि ज्ञात करनी है। क्रय राशि कैसे ज्ञात करते हैं, जितना इसका अंकित मूल्य है उसमें से क्या करो आप, बट्टा माइनस कर दो। तो अंकित मूल्य है आपके 500, बट्टा है आपके 100, घटा दो तो ये आएगा 400 रुपये में आपने खरीदा। अंकित मूल्य में से बट्टा राशि घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। अगला है आपके सत्य असत्य। तो यहाँ पर जिसकी भी घात 0 करो हमेशा उत्तर 1 आता है, तो कथन क्या हो गया अभी आपके, सत्य हो गया। कथन क्या हो जाएगा अभी आपके, सत्य कथन। अब यहां पर -2 घात है, जब भी घात माइनस में आती है ना तो संख्या को आपको उल्टा करना पड़ता है, ऐसे भिन्न में लिखना पड़ता है, ऊपर में 1 आ जाएगा। अब 1 का 1, 4 का 16 होता है, -4 को -4 से गुणा करेंगे ना तो ये होता है 4 × 16, माइनस माइनस प्लस, ये होता है। और ये जो दिया हुआ वो एकदम सत्य है, तो ये भी कथन क्या हो गया, सत्य। अब यहाँ पर है गुणा किया हुआ है, गुणा में क्या होता है, सभी घात जुड़ती है, 3 + 4 + 5, घात को जोड़ते हैं। गुणा है तो जोड़ते हैं, भाग है तो घटाते हैं। तो यहाँ पर 3 का 3 और ये आएगा 4 × 3 7 और 5 12, ये आता है एक्चुअल में। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 3 की घात 30 दिया हुआ है, ये कथन क्या है आपके, असत्य है। 2 की घात 3, देखो घात के ऊपर घात हो तो आपस में गुणा करते हैं, तो ये आता है 2 × 3 = 6। अगर आप इसको आपस में गुणा करते हो 6 बार ऐसे तो आता है 64, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 2, ये कथन क्या है आपके, असत्य है, ऐसे। अगला क्वेश्चन है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 2 कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र होता है 2 × ऊंचाई लंबाई + चौड़ाई। तो यहां पर h आएगा, ये वाला। एक घन के सभी फलक कैसे होते हैं, घन के सभी फलक, घन के मतलब सर्वांग सम होते हैं।
घनाभ के होते तो आयताकार होते। घन के क्या है, सभी के सभी एक समान। सर्वांग संग का मतलब होता है सभी तरह से एक समान, तो सभी तरह से एक समान होते हैं। कमरे के आधार का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है, ऊंचाई दे रखी है 3, आयतन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 12, ऊंचाई दे रखी है 3, आपस में गुणा कर देंगे तो ये आएगा भाई आपके 12 या 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक वर्ग है, ये रहा भाई वर्ग, और वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो ये आएगा आपके 4 इंटू भुजा। सारे उधर वाले आपके करेक्ट है। अब है आपके स्तंभ अ को स्तंभ ब से आपको मिलाना है। पहले ये वाला लेते हैं, 4 को गुणा करेंगे 7 पी से तो होता है 28 पी होता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 28 पी हो रहा है, तो यहाँ पर इसको मैच करवा देना। आपको मैच भी करना है या गुणा करके ट्राई कर लेना। दूसरा दे रखा है माइनस के 4 पी को गुणा करना है 7 पी से, प्लस माइनस माइनस 7 चौक होता है 28, और ये आएगा आपके पी स्क्वायर, तो ये यहाँ पर मैच होता है ये वाला। ऑप्शन सी आपके दे रखा है माइनस का 4 पी गुणा करेंगे 7 पी क्यू से, 7 चौक 28, पी आपके 2 बार है, क्यू आपके 1 बार है। पी 2 बार है, क्यू 1 बार है, और प्लस माइनस माइनस। अब ये वाला मैच हो रहा है इसके साथ, 4 तिया 12, और ये यहाँ पर मैच हो रहा है इधर की ओर। अब यहाँ पर चेक कर सकते हो गुणा करके, जगह पड़ी है, आपकी इच्छा है तो यहाँ पर लिखो, नहीं तो डायरेक्ट गुणा करके मिलान भी कर सकते हो। मिलाना है, मिलाने के 4 नंबर मिलेंगे। अब हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, इधर दे रखा है समय, इधर दे रखा है तापमान। 9 बजे 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था, फिर 39 हो गया, फिर 37.5 हो गया, ऐसे 37, 39, 38 चेंज होता रहता है। अब यहाँ बोला है रोगी का तापमान, ये एक व्यक्ति का तापमान है, ये रोगी का तापमान है। 1 बजे दोपहर क्या तापमान था, तो ये रहा भाई 1 बजे। 1 बजे क्या तापमान था, ये रहा, और यहाँ से 1 बजे ये तापमान था, और सामने मिलाएंगे तो 36 और 37 के बीच में आता है 36.5 डिग्री, ये तापमान था, और डिग्री है सेल्सियस में, तो यहाँ लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। अगला है भाई आपके, अगला क्वेश्चन है रोगी का तापमान 38.5 कब था। अब 38.5 यहां होता है, 38.5 यहां पर, और ये इधर टाइम हम मिलाएंगे तो यहां है 12 बजे, तो हमें यहां लिखना है 12 बजे, 12 बजे था ये तापमान। अगला है इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या क्या थे। तो देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक समय तापमान एक समान है, ये वाला एक समान है, 1 बजे और 2 बजे। तो इसका उत्तर मैं यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड का उत्तर 1 बजे और 2 बजे। ये तो आप तापमान ऐसा था जब 1 बजे 36.5 था और 2 बजे भी 36.5 था, एक समान था। 1:30 पर दोपहर रोगी का तापमान क्या था, तो 1:30 पर यही तापमान था, सेम, कितना 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये है इस क्वेश्चन का उत्तर। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे, ग्राफ देखकर, इतना नहीं बताना है, जगभग ये वाले पूछेंगे कितना तापमान था कितना नहीं था, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ को देखकर क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगला है 2401 विद्यार्थी हैं और पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति और स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाए। तो बताना है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। अब पंक्ति विद्यार्थी सेम परेड करते हैं ना, परेड, ये लाइन भी सेम आनी चाहिए और इधर भी लाइन सेम आनी चाहिए। जैसे इधर 5 लाइन तो इधर भी 5 लाइन,
ऐसे इधर से सेम होनी चाहिए। तो ये होता है वर्ग में होता है, वर्ग और वर्गमूल में होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी दे रखे हैं 2401। यहां लिखेंगे माना पंक्ति, पंक्ति को हमने क्या मान लिया है x। यदि पंक्तियां x है तो विद्यार्थी भी कितने होंगे x, मतलब एक पंक्ति में विद्यार्थी, एक पंक्ति में विद्यार्थी, वो भी कितने होने चाहिए x। जितनी पंक्तियां उतना ही एक पंक्ति में व्यक्ति होंगे, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो यहां पर हमें लिखना है पंक्ति की संख्या को गुणा करेंगे अगर हम विद्यार्थियों से, ऐसे विद्यार्थी जो एक ही पंक्ति में हो। ये वाला लाइन लिखना नहीं, ये वाला लाइन पूरा। अगर हम दोनों को गुणा करते हैं तो कुल विद्यार्थी होने चाहिए 2401। अब ये भी आपका x है, ये भी आपका x है, तो ये हो गया 2401। गुणा करेंगे ये होता है x स्क्वायर बराबर 2401। स्क्वायर हट जाएगा तो यहां पर आपके वर्गमूल लग जाएगा 2401। अब यहां पर हम क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ये है 2401, यहां और यहां जोड़ा बना देंगे। जो संख्या यहां लिखे वही यहां लिखनी है। जैसे 1 × 1 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ऐसा हमें लिखना है। 5 × 5 25 ज़्यादा हो जाएगा तो हमें लिखना है 4 चौक 16। इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, जोड़ो तो होता है 8, घटाओ तो है 8, ये है 0 1। ऐसी संख्या लिखो जो यहाँ भी लिखो यहाँ भी लिखो, इसके बाहर नहीं जाए तो वो है 9। 9 क्यों लिया, क्योंकि 9 नंबर 81 होता है, पीछे 1 आता है तो 9 नंबर 81 का 8 बहुत, और 8 होता है 80। इधर जोड़ना है इधर घटाना है, ये 0 आएगा और जोड़ने पर आता है वे आपके 98। अब हमें ज्ञात करना है x का मान क्या है। x का मान ये वाला होगा 4499, तो आपके x का मान होने वाला है 49। या कह सकते हो इस संख्या का आधा, इसका आधा करोगे ना, इसमें अगर 2 का भाग दिया ना तो भी आपके यही नंबर आने वाला है। हमेशा ये जो संख्या बनती है ना 4 और 9, इसका डबल यहाँ आता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। अगला दिया हुआ है 15,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज है जिसको इतने रुपए में उपलब्ध है, बताओ, बट्टा बताओ और डिस्काउंट बताओ। देखो मेज का अंकित मूल्य दिया हुआ है 15,000 रुपये और उस मेज का जो उपलब्ध मूल्य है, मतलब कितने में खरीदना है, क्रय मूल्य कह सकते हो, क्रय मूल्य या उपलब्ध मूल्य है, वो है 14,400 रुपये। मतलब है तो एक्चुअल में इतना लिखा हुआ है, लेकिन साथ में डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट देकर ये है। तो अगर दोनों को माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर आने वाला है आपके बट्टा, डिस्काउंट आने वाला है जो है 600 रुपये। ये आ गया बट्टा। अब बट्टा परसेंटेज याद करना है। अगर आपको बट्टा का परसेंटेज याद करना है, सूत्र होता है कितना इसका बट्टा है, कितना इसका अंकित मूल्य है, इंटू यहाँ पर करना है 100। तो बट्टा तो आया 600 रुपये का, अंकित मूल्य दे रखा है 15,000 रुपये, इंटू कर देंगे यहाँ पर हम 100 कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और फिर आपके ये 0 से ये 0 कैंसिल। 15 का भाग 60 में देंगे तो भाग जाने वाला है आपके 4 बार, 4 आएगा। 4 को हम लिखेंगे परसेंटेज में, ये आ गया 4% बट्टा। अगला है किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि में 8 कालांश लगते हैं। कल्पना करें कि स्कूल का कार्य समय उतना ही है, स्कूल का समय चेंज नहीं किया, लेकिन इन्होंने कालांश 8 से 9 कर दिए। पहले आते थे 8 पीरियड, अब आ रहे हैं 9 पीरियड। और देखो पहले 45 मिनट का पीरियड आता था, स्कूल का टाइमिंग वही है, उसी टाइमिंग में 8 पीरियड से हमने 9 पीरियड करने हैं। पीरियड को बढ़ा दिया तो हर कक्षा में से कुछ टाइम आपको कम करना पड़ेगा
ताकि एक नया पीरियड बन सके। मतलब हमने ये चीज कालांश बढ़ाएंगे ना तो एक एक क्लास की जो अवधि है वो कम हो जाएगी। तो हमें यहां पर लिखना है एक तो कालांश, एक लिखना है आपको अवधि। पहले 8 कालांश लगते थे 45 मिनट के, और अब 9 कालांश लगेंगे। तो कितने कितने मिनट का होगा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या ज्ञात करने का, देखो जब भी आपको लगे ना कि एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, तो हमेशा क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर देंगे ऐसे। मतलब इसको इससे गुणा, इसको इससे ऐसे, 8 × 45 बराबर 9 × x। फॉर्मूला भी है इसका, x1 × y1 बराबर x2 × y2। प्रतिलोम कहते हैं इसको, उल्टा। अब देखो इसको इससे गुणा करने पर आता है 360 बराबर 9x। गुणा है तो भाग में, इसको प्रतिलोम अनुपात कहते हैं ना, प्रतिलोम का ये फॉर्मूला ये वाला। गुणा है तो भाग में ले जाओ, x का मान आएगा 360/9, भाग जाएगा भी आपके 4 बार, ये आने वाला है 40 मिनट। 40 मिनट का एक पीरियड होगा तो आपके काम बन जाएगा। अगर आपको यहां तक हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो x का मान भी है, y का मान भी है, z का मान है, इसका मान बताओ क्या होगा। तो देखो 1/8 है ही, x का मान है 1/2, y का मान है 2/3, z का मान है 1/3। 2 से 2 कट जाएगा, यही है पूरा 1/2, 2/3, 1/3। अब देखो ऊपर तो एक ही बचा है, भाग में क्या बचा, 8 या 24, 24 या 72, तो ये आने वाला है 1/72 आएगा। सिंपल सा है। अब ये वाला है, एक कुंड में 40 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। ये जो पानी गिर रहा है ना ऐसे, ये वाला, ये जो पानी गिर रहा है इसकी रफ्तार है 60 लीटर। कितने मिनट में, 1 मिनट में। और इस कुंड का आयतन है 108 मीटर क्यूब। देखो कुंड का दे रखा है आयतन, कुंड का आयतन दिया हुआ है हमारे पास 108 मीटर क्यूब, जबकि यहां पर लीटर दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, लीटर को मीटर में बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो सिंपल सा है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। तो 108 में होगा, गुणा कर लेंगे 1000 से, तो ये आने वाला है 1,08,000 लीटर। इतना कुंड में पानी है। अब यहां पर देखो, ये इसको आप दूरी मान सकते हो पूरा, या फिर कितना लीटर है वो मान लो। हमें ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, कितने घंटे में खाली हो जाएगा या कितने मिनट में, कितने घंटे में भर जाएगा, हमें ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना है, सूत्र क्या है, ज्ञात करने का दूरी बटा चाल, या फिर कुल पानी कितना है बटा उसकी चाल कितनी है। दूरी तो नहीं लिखी हुई है तो पानी लिख दो। अब देखो यहां पर कुल पानी जो है वो है 1,08,000 लीटर, और 1 मिनट में निकलता है 60 लीटर। 0 0 काट देंगे, भाग दो, तो भाग जाएगा भी आपके 6 एकम 6, 4 बज गया, 8 बार 0 0। यहां पर मिनट लिखा हुआ है तो ये भी क्या आने वाले हैं, मिनट ही आने वाले हैं। मिनट को घंटे में बदल देंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर आप इसमें 60 का भाग लगाते हो तो ये आता है आपके 30 घंटे। 30 घंटे में पूरा भर जाएगा ये हौद ऐसा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ग्राफ के लिए दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ। पहले हम लिख देते पैमाना, लिख देते पैमाना, x अक्ष पर पैमाना और y अक्ष पर पैमाना। यहां लिखना है 1 सेमी में क्या होगा, और यहां भी लिखना है कि 1 सेमी में क्या होगा। अब पैमाना यहां लिख देना अभी। अब देखो यहां पर 1 साल का अंतर है, हमें लिखना है यहां पर 1 वर्ष का अंतर है। और इधर
यहाँ पर देखो कभी ज़्यादा है कभी कम है, ऐसा करते हैं 5-5 का अंतर ले लो। यहाँ पर लिखते हैं 5 घायल, ऐसा लिख दो, 5 का अंतर कर देंगे ठीक रहेगा। देखो हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब एक तरफ तो हमें साल लिखने हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं 17 से 21, 17, 18, 19, 20, 21। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0, 17, 18, 19, 20 और 21। इधर लिख देते हैं हम 5-5 का अंतर ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ये y है और ये x है। अब यहाँ पर कितना कितना दिया हुआ है? 17, 20, 12। पहले ये लिखते हैं 17। 17 आता है यहाँ पर, 20 इसके सामने 20, 17, 20, 12। अब 12 लेते हैं, इसमें लेते हैं 12, 12 आता है यहाँ पर। फिर है आपके 33, 32 और 23। तो हमें लेना है 32 और 23 लेना है। इसमें है भाई 32 और 23, 23 आएगा यहाँ पर। 20 और 3 होता है आपके 23। ऐसे मिला लेना, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। देखो एग्जाम में जो ग्राफ आता है ज़्यादातर ग्राफ ऐसा आता है, सीधा सीधा लाइन। अब इन्होंने ऐसा दिया है, पता नहीं कौन सा माइंड लगाया है। अब हमें बनाना है पाई चार्ट। क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। तो पहले तो हमें ज्ञात करना है भाग, कुल का भाग। आप तो यहाँ अलग से बना सकते हो, मैं अलग ही बना दूँ चाहो तो। यहाँ ये लिख दूँ मैं, कुल का भाग लेना है आपको, मतलब यहाँ अलग कॉलम बनाना नया। फिर यहाँ पर लेते हैं कोण। देखो कुल का भाग मतलब है इसके अंदर इसका भाग लगाना है। 40/72, 12/72, फिर 9 है तो 9/72, 7 है 7/72, 4 है 4/72। अब कोण ज्ञात करना क्या करेंगे? 40/72 इंटू 360 ऐसे करेंगे। अब देखो यहां पर 72 है और हमें लाना है 360, मतलब आधा करके 0 जोड़ दो। यहां भी ऐसा ही है, आधा करके 0 जोड़ दो 200 डिग्री, आधा करके 0 जोड़ दो, 12 का आधा 6 और 0, आधा करके 45, 4.5, आधा करके 10 से गुणा कर दो। 7 का आधा 3.5 गुणा कर 10 से गुणा करो, कितना आता है? 35 डिग्री। और ये आता है आपके 4 का आधा 2, ऐसे मतलब 4/72 इंटू 360, 7/72 इंटू 360, 9/72 इंटू 360, ऐसे करते रहना है, ऐसा आएगा। इसमें बताऊँ आपको कैसे करना। देखो इसमें आपको पहले लिखना है भाग, कुल का भाग। क्या करेंगे? 18/36 लिखना है, 18/36। फिर ये दोनों लो 9/36, फिर इन दोनों को लेते हैं 6/36, फिर ये आता है 3/36। अगर इन सबको मैं 360 से गुणा कर दूं सभी को, तो हमें मिलेगा कोण। सिंपल है, देखो ये 36 है, यहाँ पर 360 डिग्री है, मतलब एक 0 बढ़ाया है, सब में एक 0 बढ़ा दो। यहाँ 0 बढ़ाएंगे 180, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 90, यहाँ 0 बढ़ाओ तो 60, यहाँ 0 बढ़ाओ तो 30। ऐसे 0 0 बढ़ाना है आपको। इसका आप चित्र बना लेना, मैं यहाँ बताता हूँ चित्र आपको। ये वर्त बनाओगे, जैसे 180 डिग्री दे रखा है, ये रहा 180, फिर 90 है, ये रहा 90,
ये है 180 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। अब यहाँ दो भाग कर देंगे, एक 60 डिग्री का होगा और एक 30 डिग्री का होगा। चांदे से बना लेना भाई आप। अगला है, ये चित्र दिया हुआ है, हमें इसमें x y z का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे, x का मान 5 होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। y का मान आएगा आपके 12। क्यों होता है, तो हमें लिखना है समचतुर्भुज के विकर्ण। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित, समद्विभाजित होते हैं। इसीलिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। दूसरा है, ये z ज्ञात करना है। देखो चतुर्भुज की चार भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमें लिखना है z का मान 13। क्यों होता है, तो आप लिख देना समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है, ऐसा हम वहां पर लिख सकते हैं। अब हमें बताना है समलंब कैसे है और कौन सी भुजाएं समांतर है। देखो ये रहा, कौन सी भुजाएं समांतर है, तो देखो यहां पर कोण M और कोण L, इन दोनों का मान 100 + 80 हो गया 180 डिग्री। और जिन दो कोणों का योग 180 होता है वो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ये आएगा NM समांतर है KL, या आप लिख सकते हो L के समानांतर है MN। ये रेखा और ये रेखा समांतर है, अतः जिसका एक जोड़ा समांतर हो, एक जोड़ा समांतर हो, इसका मतलब है कि LMN एक समलंब चतुर्भुज है। ये होगा आपके एक समलंब चतुर्भुज होगा ऐसे। अब इन दोनों में से कोई एक करना है, मैं सारे करवा देता हूं। नंबर 1 पहला दिया हुआ है 20L² M + 30 ALM। देखो इन दोनों में 10 का भाग जा रहा है, दोनों में L भी है, दोनों में M भी है। 10 का भाग जा रहा है 2 बार, L एक ज्यादा है, 10 का भाग जा रहा है 3 बार, और LM के अलावा एक A ज्यादा है। बस ये हो गया उत्तर, कॉमन लेना सिंपल। फिर है 5x² y माइनस के 15xy²। इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, दोनों में x भी है, दोनों में y भी है। 5 इसमें x का फर्क है, 5 का भाग 15 में गया 3 बार, x कट गया, इधर y 1 बार है, इधर y 2 बार है, तो 1 y बच गया। फिर है आपके ये एक वाला कर देते हैं, यहां पर, यहां कर देता हूं मैं, a² + 8a + 16। देखो a का a होता है, 16 का 4 होता है, बीच में क्या करेंगे, 2 को गुणा करेंगे इन दोनों से, a² + 2ab + b² का मतलब होता है a + 4 का होल स्क्वायर होता है ऐसे। अब आते हैं यहां पर p² - 10p + के 25। ऐसी संख्या है बतानी है, गुणा कर, इसको वैसे ही कर लो सेम, p का p हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, दोनों को हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो क्या होने वाला है, a² - 2ab + b² का मतलब होता है a - b का होल स्क्वायर ऐसे। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया भाई यहां तक कंप्लीट। अब आता है हमारा ऑप्शन बी वाला, और वाला ये भी बताता हूं आपको, अगर ये अच्छा लगे तो ये भी कर सकते हो। y² - 7y + के 12, ऐसी कौन संख्या है, गुणा कर तो 12, जोड़ो तो 7, तो वो है 4 × 12, 3 और 4। यहां प्लस, दोनों साइन सेम आएंगे, यहां माइनस तो दोनों ही माइनस के। अब ये आपका y², इन दोनों में y कॉमन, y बच गया, y कट गया 3 बच गया, 4 कॉमन, y + - - भाग गया 3 बार,
अब y माइनस 3 आ गया अभी कॉमन, पीछे बच गया अभी आपके y माइनस 4। अगला है ये वाला 3m² प्लस 9m प्लस 6, सब में 3 का भाग जा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m² प्लस 3m प्लस 2, सब में 3 का भाग जा रहा है। अब हमें ऐसी संख्या बतानी है, गुणा कर तो 2, जोड़ो तो 3, तो वो है 2 एकम 2। अब यहां पर 2 है, प्लस का है ना, तो दोनों प्लस के, सब प्लस के आएंगे। इन दोनों में m कॉमन, m प्लस 2, इन दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन, तो ये आएगा m प्लस 2। m प्लस 2 आ गया भी आपके कॉमन, पीछे बचा आपका m प्लस 1। और ये आगे 3 रखना है, 3 कॉमन लिया है मैंने, आगे आपको 3 रखना है, सब में आगे 3 रख देना। अब है ये वाला 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। देखो तीनों में 5 का भाग जा रहा है, इधर जा रहा है 2 बार, इधर जा रहा है 3 बार, इधर जा रहा है 4 बार, बस ये। अब ये वाला करते हैं हम, माइनस का 4a² प्लस का 4ab और माइनस का 4ca। अब देखो तीनों के अंदर 4 का भाग जा रहा है और माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस है इसलिए कॉमन ले रहे हैं आगे, और a भी कॉमन आ रहा है, माइनस 4 और a कट गया, एक a बच गया, 4a कट गया, b बच गया, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस, 4a से 4a कट गया, c बच गया। इस प्रकार से अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।